जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि अगर आप जॉब सीकर है, जॉब की तलाश में हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक में एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट है जो एज ए फ्रेशर आप ले सकते हैं और बैंकिंग में अपना कैरियर आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड, पूरा फिनेंस से रिलेटेड हम वीडियो अपडेट लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक को फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले आईसीसी, एक्सिस बैंक वगैरह में चला करता था, जो कि मणिपाल के साथ कंडक्ट होता है ये प्रोग्राम। और एचडीएफसी बैंक में क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एचडीएफसी बैंक आज के डेट में क्या है कि अपना जो सारा का सारा सर्विस लेवल है वो बहुत हाई लेवल की इनहांस कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर में वही लोग सेलेक्ट होकर के आएंगे जो कि फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, मतलब सबसे आगे, सबसे बैंक का जो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे स्टाफ की वैकेंसी है इसमें। जो स्टाफ आएंगे वो सारा का सारा अपने बैंक को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि एक्विजिशन सारा का सारा उन्हीं के हाथ में होगा। इसीलिए बैंक चाह रही है कि जैसे न्यू फ्रेशर ग्रेजुएट को लाने से बेटर है कि पहले फ्रेशर को ले आकर के उसको ट्रेंड किया जाए, पूरी की पूरी बैंकिंग नॉलेज दिया जाए, एज ए बैंकर बनाया जाए, फिर उसको अपने साथ एसोसिएट किया जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक को क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, जो कि फ्रंट लाइन स्टाफ होते हैं वही बैंक को प्रेजेंट करते हैं आगे। तो जैसे ही आगे प्रेजेंट करेंगे तो बैंक की वैल्यू अलग ही होता है अगर कोई अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है तो, और कस्टमर को अच्छा से वो एक्सप्लेन कर सकता है आपके बैंक के रिगार्डिंग, क्योंकि जो पीछे बैठे हैं वो नेक्स्ट लेवल के सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल में यही स्टाफ होते हैं जो कि सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं अपने बैंक को, अपने आप को सारा का सारा प्रोडक्ट बेचते हैं उसके अंदर में। तो दोस्तों, जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर और भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो इसके अंदर आपसे पैसा लिया जा रहा है एज ए फीस के तौर पे, वो सारा फीस 2 से 3 साल में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। साथ के साथ आपको इस प्रोग्राम के अंदर में फर्स्ट मंथ से ही आपको स्टाइफन का प्रोविज़न है कि आपको 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम पूरा का पूरा कस्टमाइज है, और ये प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं एज ए फ्रेशर, 28 साल तक की एज में आप इनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, और अपने बैंकिंग करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं उस सारा सारा हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और इस अपने वेबसाइट पे एचडीएफसी बैंक ने इतना मज़ेदार एक ग्राफ बना के दिया हुआ है कि आप अगर बैंकिंग करियर में जाना चाहते हैं तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है कि देखिए, फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 और अदर कोर्स में अगर आप इंटर होते हैं तो दोनों में क्या आपको लॉस है। सबसे पहले बात तो देखिए, जो आपको पूरी की पूरी बैंकिंग नॉलेज दी जाएगी। इसके अंदर बैंकिंग नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है कि हर कोई बंदा अपने आप को, अगर आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हैं या अपने बिजनेस करते हैं, तो आप पैसे से रिलेटेड इन्वेस्ट करते हैं या उस पैसों को आगे लगाते हैं, लोन की जरूरत होती है, तब पूरा का पूरा फाइनेंशियल नॉलेज आपको इसमें दिया जाएगा। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है, जो कि और आपके कोर्स में ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें अर्निंग है, मतलब कि साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, और साथ में आपको स्टाइफन भी दे रहा है बैंक। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको और सारे कोर्स में आपको नहीं मिलता है। इसके बाद आप क्या करें, जो लेस देन मार्केट है 11.7% का जो आपको एजुकेशन लोन फैसिलिटी, अगर आप खुद से सेल्फ फंड नहीं कर पाते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक आपको इसके अंदर फंडिंग भी दे देगा। तो आपको कुछ पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, एज ए फ्रेशर आप उसमें इंटर हो सकते हैं और अपने बैंकिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार बड़ी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक ने इस ग्राफ के रिगार्डिंग पूरा का पूरा समझाया है कि कैसे आप अपने कैरियर को ग्रो करें। जैसे कि आप देखिए, पर्सनल बैंकर में इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एचडीएफसी बैंक ने पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जो पर्सनल बैंकर प्रोफाइल है वो प्योर सेल्स प्रोफाइल आपको दिया जाएगा। तो उसमें सेल्स के ही रिगार्डिंग है, और इसमें सेल्स में कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप सेल्स जो ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारा वर्टिकल होता है बैंक में।
तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप इस प्रोफाइल में इंटर होते हैं तो उसके बाद आप पर्सनल बैंक ऑथराइजर बन सकते हैं, उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। इससे अब आप अगर दूसरे लेवल में जाए तो असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप ब्रांच बैंकिंग हेड ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, उसके साथ बाद आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। तो बहुत सारा आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है वे कि जहाँ से आप बैंकिंग करियर में आगे आप ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक डिप्लोमा भी दिया जाता है पीजीडीएमएस का, जिसके अंदर में आपको पूरा का पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल का एक सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगा आपके पास, जो कि आप अगर किसी और भी बैंक में स्विच करते हैं तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इस डिग्री की बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है मार्केट में। तो पूरा का पूरा बैंक ने इसके अंदर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप अपने कैरियर को आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो क्या है ये पूरा का पूरा बैंकिंग प्रोग्राम क्या है इसके अंदर में, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो 4 मंथ का जो है आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। पूरा का पूरा 4 मंथ आपको इन हाउस रखा जाएगा मणिपाल के अंदर में। अब पूरे 4 मंथ के आपको पूरा वाला क्लासरूम सेशन होगा, लेक्चर आपको दिया जाएगा, सारा का सारा बताया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, रोल प्ले होगा, उसके अंदर में सारा का सारा आपको पूरी एज ए बैंकर आपको तैयार किया जाएगा पूरी फुटप्रिंट के साथ कि आप मार्केट में जब आए तो पूरा आपका नॉलेज हो। उसके बाद आप देखिए 4 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग होगी उस बिटवीन आपको 5000 का स्टाइफन भी दिया जाएगा। उसके बाद 2 मंथ आपको 10,000 रुपीज दिया जाएगा और 6 मंथ आपको 24,000 टू 26,000 पर मंथ दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। उसके बाद जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 12 मंथ के बाद वो है 5.59 का सीटीसी है। तो आप अगर इन हैंड देखें तो आपको 45,000 आपको इन हैंड मिल जाता है। तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप फ्रेशर है, बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना आया था उस समय तो सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन एक बैंकिंग इंडस्ट्री ही ऐसी थी जहां लोगों को प्रमोशन भी हुए, किसी की जॉब नहीं गई और बहुत अच्छा चल रहा था। और इंडिया में जहां तक बैंकिंग इंडस्ट्री की बात है तो बहुत सारे बैंक है, बैंकों की यहाँ कमी नहीं है। आप चाहे तो 5-10 साल में आप चेंज करके बहुत आगे पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज लेवल है, आपके पास कन्विंसिंग पावर है और आपने थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया है तो आप आगे इजीली आप जा सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आप पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन किया गया है जिसके अंदर आप इजीली जा सकते हैं। और इसके अंदर में जो सेल्स का जो मिथ्या है मार्केट में कि आपको सेल्स करना है, तो सेल्स में जो है रिजेक्शन है। आप अगर कभी किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसके अंदर में एक रिजेक्शन होता है। अगर उसी रिजेक्शन से आप सीखते हैं तो आगे आप हमेशा आप डिमांड में होते हैं। किसी भी कंपनी में रेवेन्यू जनरेशन जो करने वाला अगला फ्रंट वर्कर होता है ना, उसकी वैल्यू सबसे अधिक होता है। और उसके अलावा आप देखें उसके वुमेन्स के लिए भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मेन और वुमेन्स में 11% हायर देन वुमेन्स सेल्स में बेटर होती है। क्योंकि वुमेन्स क्या है, लिसनिंग पावर सबसे अधिक होता है वुमेन्स के पास। तो वुमेन इसके अंदर में ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बहुत सारी फीमेल्स हैं सोचती है कि सेल्स करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, तो कैरियर क्या, कैरियर कुछ नहीं, कैरियर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और एचडीएफसी बैंक जैसे ब्रांड में आपको डोर टू डोर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ तो कस्टमर बेस ही इतना है कि आप उसी को सर्विस दे लेंगे तो आपको सर्विस टू सेल्स का बहुत सारा आपको बेनिफिट है और वहाँ से आप बिजनेस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेशर, लोग बोलते हैं सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नहीं हो पाता है। तो प्रेशर का इम्पैक्ट रिजल्ट पे ही होता है। जब आपके ऊपर प्रेशर होगा, जब आप किसी चीज़ का टारगेट लेंगे, आपका लाइफ में गोल होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर आप फोकस करेंगे और आने वाले दिनों में आपका गोल अचीव होगा। तो प्रेशर से डरना नहीं चाहिए। प्रेशर ही होता है तभी आप लाइफ में कुछ कर पाए। आज आप प्रेशर नहीं लेंगे तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाएंगे। प्रेशर लेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सेलिंग का जो रिक्वायरमेंट है, जो मास्टर प्रोफेशनल है आज की डेट में, जितने बड़े बड़े आप प्रोफेशनल देखते हैं वो सब लोग इस प्रोफाइल से गुजर चुके हैं। या किसी कंपनी का आज के डेट में ऑनर भी है तो वो सेल्स करता है, अपना प्रोडक्ट को बेच करके फिर वहां तक पहुंचा है। चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो, हर बंदा अपने प्रोडक्ट को आगे सेल करता है। आप अगर ऐड में भी देखते हैं तो एमडीएच मसाले वाले वहां पे अपने मसाले का ऐड करते हैं। तो हर कोई अपना प्रोडक्ट का सेल करता है। अगर आप सेल करते हैं तो लाइफ में आगे जाते हैं। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री से आप अपने बिजनेस में भी आगे जाते हैं तो ये जो आपका जो कोर्स है ये आपको बहुत फायदा आने वाला है आने वाले दिनों में, अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं। तो इसके अलावा और बात कर लेते हैं जो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव जो मैंने बात किया था सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में, जो बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है उसको इम्प्रूव, स्किल इम्प्रूवमेंट एज ए बैंकर, एज ए HDFC बैंक को रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसा बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। अभी 2-3 महीने ही फर्स्ट बैच ही कंप्लीट हुआ है, सेकेंड बैच के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप उसमें कर सकते हैं। अब बहुत इजी सा प्रोसेस है डालने में। आप ऑनलाइन अप्लाई का मैं लिंक अपने वीडियो के सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देना है। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद आपके पास इन्विटेशन लेटर आ जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद 4 मंथ की आपकी मणिपाल में बेंगलोर के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। 2 मंथ का किसी भी आपके HDFC बैंक के ब्रांच में इंटर्नशिप होगा और 6 मंथ के लिए आपकी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। 6 मंथ में आप ग्रो कर जाएंगे अपने आप को। उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है और एक बेस्ट प्रोग्राम है। इसके अंदर में ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपको घर वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसमें टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप लोन करवा लो, उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी से आपको पैसे भी लेने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं फर्स्ट डे से ही। और एप्लीकेशन में जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा पार्टिसिपेट बने। थैंक यू वेरी मच।